हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम एक नया वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं जो कि 2 चैप्टर्स से मिलकर बना है। चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस। कंबाइंड वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की 20 मार्क्स है और इस बार तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से भी डिलीटेड हैं, तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली जो सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस ऑफ द करंट ईयर दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, उनकी नंबरिंग भी कर दी है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है। और एनसीईआरटी से आप इन चैप्टर्स को मत करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले आते थे लेकिन वो अब नहीं आएंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए वही टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं और वो सोर्सेज जो हैं उनका नेचर क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं। तो इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. So let's connect to commerce and let's learn about various sources of finance available for any type of business. सबसे पहले बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने पास नोट कर लीजिए कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने वो सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं और ब्लू कलर से आप देख सकते हैं कि मैंने उनकी नंबरिंग कर दी है। सबसे पहले तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन, उसका नेचर और उसकी इंपॉर्टेंस। तो ये 3 टॉपिक्स तो हैं बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो उसमें 2 तरह के सोर्सेज हमें पढ़ने हैं, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओन फंड्स में भी 3 सब टॉपिक्स हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। इन तीनों का भी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही करना है। पहले एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी सिलेबस में थे, अब वो नहीं है। फिर उसके बाद है बोरोड फंड्स, उसमें भी मैंने नंबरिंग कर दी है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इन सब के भी मीनिंग ही करने हैं और एक एक 2-2 फीचर्स हम इनके कर लेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन डिटेल। फिर उसके बाद ओन फंड्स और बोरोड फंड्स का डिस्टिंक्शन है। बस यही टॉपिक सिलेबस में है और यही टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं ब्लू पेन से, इन टोटल 12 टॉपिक्स हैं। सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो बहुत लेंदी नहीं है लेकिन बहुत ध्यान से समझने वाले टॉपिक्स हैं क्योंकि स्मॉल कीवर्ड्स और स्टेटमेंट से आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सोर्स कौन सा है, इस सोर्स की टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सोर्स किस कैटेगरी में आता है, किस तरह के बिजनेस को ऐसे सोर्सेज से फंड्स ऑब्टेन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम करेंगे 1 बाय 1, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड व्हाट इज द नेचर एंड व्हाई द बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस to carry out its various activities is called business finance. ये सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस फाइनेंस की कि हर तरह के बिजनेस को, डेफिनेटली चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हर तरह के बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 2 में, जिसमें हमने देखा कि सोल ट्रेडरशिप में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो एक सिंगल प्रोप्राइटर फुलफिल करता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स मिलकर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अरेंज करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स जो हैं वो शेयर्स के फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे जिनके थ्रू फंड्स अरेंज किए जाते हैं। और स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ने वाले हैं।
तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस तो ये दे रखी है, दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज। लेकिन यहां पर जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्सेज हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब देख लेते हैं बच्चों के बिजनेस फाइनेंस के फीचर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं, यहां पर मैंने उसकी 4 हेडिंग्स लिख दी हैं। दैट बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, different sources are available for the business finance, the types of financial requirements are different in every business, and the funds are required at every stage in the business। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं बिजनेस फाइनेंस के, क्योंकि हमें पता ही है कि हर तरह के बिजनेस को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो किस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन बेसिक फीचर हमें क्लियर है कि नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट फाइनेंस। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। जस्ट एज अ ह्यूमन बॉडी इज नथिंग विदाउट अ ब्लड फ्लोइंग इन द ह्यूमन बॉडी, in the same way business cannot be started or it cannot survive without finance। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हर बिजनेस को होती हैं, ये एक बेसिक फीचर है बिजनेस फाइनेंस का। फिर उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज आर अवेलेबल, उन्हीं सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। In order to get the funds, in order to get the initial capital, in order to get the capital for the purpose of expansion, in order to meet the day-to-day requirements, the financial requirements are there। तो जो different sources हैं वो क्या हैं, उनकी categories क्या हैं, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बिजनेस फाइनेंस का एक फीचर और क्या है कि देयर आर वेरियस सोर्सेज अवेलेबल टू फाइनेंस द बिजनेस, क्योंकि इनिशियल कैपिटल जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी बिजनेस के लिए। हर एक स्टेज पर आगे बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती रहती है और उसके लिए वेरियस सोर्सेज अवेलेबल है, और वो सोर्सेज क्या क्या हैं उन्हें हम अभी जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स आर डिफरेंट एंड एनालिसिस ऑफ दीज नीड्स इज मस्ट। जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो किस पर्पस के लिए हैं, उसी हिसाब से बिजनेस को सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं तो सोर्सेस डिफरेंट होंगे, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं तो सोर्सेस डिफरेंट होंगे। तो अभी हम क्लासिफिकेशन चार्ट में भी देखेंगे कि किस तरह से हम बिजनेस सोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो वो क्लासिफिकेशन भी अभी हम देख लेंगे, लेकिन हमें ये फीचर पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद फंड्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कर रखा है बच्चों, तो एक स्टेज तो होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले की स्टेज, प्रमोशन स्टेज। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। प्रमोशन स्टेज में भी जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने होते हैं और बहुत सारे सर्वेस करने होते हैं, डेटास कलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करनी होती है अपनी एक्टिविटीज, या जब बिजनेस चलाया जाता है एवरीडे पेमेंट्स के लिए, तो इन सब चीजों के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साल के शुरू में ही या बिजनेस के स्टार्टिंग में ही फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फिर उसके बाद फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिजनेस को हर स्टेज पर होती हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के फीचर्स को आप इन 4 हेडिंग्स में लिख सकते हैं। दैट द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस, डिफरेंट सोर्सेज आर अवेलेबल टू फाइनेंस द बिजनेस, and the types of financial requirements differ from size to size, time to time of every business। तो मीनिंग एंड फीचर्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
बच्चों वैसे तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमें उसके फीचर्स से ही पता लग गई है कि हर तरह के बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है, हर स्टेज पे फाइनेंस की जरूरत होती है। लेकिन स्पेसिफिकली हम ये देख लेते हैं कि कितनी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उससे हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेसिफिकली बताया है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे हमें इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी बिजनेस फाइनेंस की। सबसे पहले देखिए, द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फिक्स्ड असेट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स किस पर्पस के लिए होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स इन द फिक्स्ड असेट्स के लिए होती हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। फिक्स असेट्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, फर्नीचर, फिक्चर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो सारे असेट्स की जरूरत पड़ती है और वो असेट्स जब पुराने हो जाते हैं तो उन असेट्स को रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस के फाइनेंस की, वो कहलाती हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और उसी के कंपैरिजन में मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी लिख दिया है। द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, फॉर होल्डिंग करंट असेट्स and for meeting the regular expenses for a shorter duration are called working capital requirements। तो ये दोनों तरह की requirements की definition और comparison है। वहां पर longer duration है, यहाँ पर shorter duration है। वहां पर फिक्स असेट्स के लिए है, यहाँ पर करंट असेट्स के लिए है और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए है। करंट असेट्स के भी नाम आपको पता है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है। तो उन सब के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बिजनेस को चाहिए होती हैं वो होती हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, या जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कम्युनिकेशन बिल्स, इतने सारे ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो सारे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो उस तरह के सारे एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके आगे और कंपैरिजन करा है that the fixed requirements are to start the business, to diversify the business and to expand the business। स्टार्ट करते में तो चाहिए ही चाहिए होती है, डाइवर्सिफाई करने के लिए भी बिजनेस को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आई होप आप जानते ही होंगे कि अगर कोई बिजनेस एक प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा है लेकिन वो अब अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करना चाहता है, वो स्टेशनरी में डील कर रहा है पर वो अब कॉस्मेटिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर रहा है, तो उसको ऑल टुगेदर सारे नए असेट्स चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन के टाइम में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की होती हैं। जब वो एक्सपैंड एंड ग्रो करता है, मान लीजिए वो लोकल बिजनेस कर रहा है लेकिन वो दूसरे स्टेट में भी अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है या दूसरी कंट्री में भी अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है, या वो एक प्रोडक्ट लाइन की एक दो वैरायटीज में डील कर रहा है लेकिन अब उसको 4-5 वैरायटीज बनानी है, तो भी उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उनके ये पर्पसेस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं ऑन विच दीज रिक्वायरमेंट्स डिपेंड। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस और पर्पस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो सामान खरीद कर बेचता है, तो उनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, तो कुछ फिक्स असेट्स उन्हें नहीं चाहिए होते हैं, तो इसलिए उनके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। साइज के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा होंगी। पर्पस मैंने आपको बता ही दिया, ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इन सब सर्कमस्टांसेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, for what purpose the fixed capital requirements are there, what is the duration of the fixed capital requirements, and what are the factors on which these fixed capital requirements depend। और इसी तरह से आपको what is the definition of working capital requirements, what are the purposes for which the working capital is required, and now discuss the factors on which the working capital requirements depend। वो factors मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सेल्स टर्नओवर, सीजनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन ग्रोथ, वो भी इसमें भी आएगा।
तो सेल्स और सेल्स टर्नओवर की बच्चों अगर बात करें तो अगर क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, इस पे डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो जो बिजनेस कैश सेल्स करेगा उसके फंड्स ब्लॉक नहीं होते, वो सेल्स करता है, पैसा आ जाता है। लेकिन जो बिजनेस क्रेडिट सेल्स करते हैं उनके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, सेल्स आज कर दी, पैसा 4-5 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। तो जहां क्रेडिट सेल्स होती हैं और लेस टर्नओवर होता है वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जहां कैश सेल्स होती हैं और मोर टर्नओवर होता है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। फिर उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, ये एक फैक्टर होता है। देखिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत लंबे समय के लिए चलती रहती है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, फैशन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है और मार्केटर्स को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है। और जब उन्हें अपग्रेड करना पड़ता है तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। तो अपग्रेडेशन जहां रिक्वायर्ड है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। फिर उसके बाद जब हायर स्टॉक मेंटेनेंस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पीक सीजन्स इन केस ऑफ द सीजनल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऑल थ्रू द ईयर डिमांड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में, सर्दी में या सिर्फ गर्मी में या सिर्फ बरसात में उनकी डिमांड होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जब पीक सीजन्स आते हैं तो उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी स्टॉक मेंटेनेंस अचानक से जो डिमांड बढ़ जाती है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस को। तो जब इस तरह के सीजन्स होते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। या फिर एक एग्जांपल मैंने दिया, शिफ्टिंग टू द न्यू लोकेशन, या बिजनेस एक्सपैंड करता है कि एक लोकेशन पे बिजनेस है वो नई लोकेशन पे शिफ्ट हो रहा है, या वो एक्सपैंड कर रहा है एक लोकेशन पे, अब वो 4-5 लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो इस तरह की सिचुएशंस में भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। तो सेम जैसे हमने फिक्स कैपिटल के पॉइंट्स करे हैं, बिल्कुल आपको वर्किंग कैपिटल के भी पॉइंट्स ऐसे ही करने हैं। डेफिनेशन, फिर उसके बाद द पर्पस, द ड्यूरेशन एंड द फैक्टर्स ऑन विच द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड। और इन दोनों के कंपैरिजन से आप इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऑफ द बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि जो एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया है वो इसी टॉपिक पे आया है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे वो क्वेश्चन आया है। तो वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं समझती हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है बच्चों, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज इसको शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि और सबको भी अच्छे से समझ में आ जाए। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा या पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से रिलेटेड है, तो उन्हें भी देख लीजिए। और सैंपल पेपर चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 का उसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सारे लिंक्स जो हैं मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उन सारे लिंक्स को अपने आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। सो टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।